हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चावला। मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं और एक सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। उन बच्चों की इस चैनल पे भरपूर मदद की जाती है। तो आपने मुझे उम्मीद है आपने मेरे मैथमेटिक्स के वीडियोस देखे होंगे। अलग अलग चैप्टर्स के मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में फ्री में डाले हुए हैं। मुझे उम्मीद है वो मैथमेटिक्स के वीडियो आपने देखे होंगे और शायद वो आपको पसंद भी आए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे वो मैथमेटिक्स के वीडियो और उनसे आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। अब ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं, जो अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं, इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। ये एकेडमिक वीडियो नहीं है, ये मैथमेटिक्स के वीडियो नहीं है। कई बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई, उनकी कई सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं। मतलब वो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में सक्सेस तो पाना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि सक्सेस को पाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। ऐसी कई सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं जब वो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये एक नई अलग सी यूनिक सी चीज़ अपने चैनल पे की है। मैं आप लोगों के लिए, दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं टारगेट सीरीज़ बनाऊंगा। टारगेट सीरीज़ एक चैप्टर की तरह है। टारगेट सीरीज एक चैप्टर की तरह है जिसका एक टारगेट होता है। जैसे ये जो टारगेट सीरीज है आपके सामने, इसका टारगेट है सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। तो टारगेट सीरीज में जो वीडियो होंगे, जो भी 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, कितने भी हो सकते हैं, उन वीडियोस के जरिए जो भी हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को बहुत डीप में समझेंगे। जैसे इस टारगेट सीरीज का जो आप देख रहे हैं, इस टारगेट सीरीज का टारगेट है सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। तो ये जो सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का मुद्दा है, इस टारगेट सीरीज में इस टारगेट को, सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के मुद्दे को हम बहुत डीप में समझेंगे। हम समझेंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या हम गलतियां करते हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को हम बहुत डीप में इस टारगेट सीरीज के वीडियोस में समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो जाए, एक लक्ष्य बन जाए। आपको कभी इसके बाद, इस टारगेट सीरीज को देखने के बाद, सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा टारगेट है। तो शुरू करते हैं टारगेट सीरीज, जिसका टारगेट है सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, और हम इस मुद्दे को बहुत डीप में इस टारगेट सीरीज में समझेंगे। ये जो पहला वीडियो है, वीडियो 1 टारगेट सीरीज का जो आप देख रहे हैं, इसमें हम समझेंगे रूट कॉज ऑफ फेलियर इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में फेलियर की जड़, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में फेलियर, विफलता का मुख्य कारण, विफलता की जड़ को हम समझेंगे। तो आइए, विफलता की जड़ को हमें समझना है, तो सबसे पहले तो विफलता की परिभाषा तो समझें कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझा जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत शुद्ध तरीके से, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से परिभाषा बता देता हूँ। विफलता की परिभाषा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में, विफलता की सिर्फ एक परिभाषा है। अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद अगर आपके मन में गिल्ट है, गिल्ट मतलब आत्मग्लानि, अगर आपके मन में आत्मग्लानि है, तो आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं, ये आपका फेलियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में वही चीज लिखी है, इफ यू हैव अ गिल्ट आफ्टर अपियरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स देन इट्स योर फेलियर इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपियर होने के बाद आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं। ठीक है। ये जो गिल्ट शब्द मैंने यूज़ किया है, आत्मग्लानि, इसको थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा कि कुछ लोग, वैसे बहुत लोगों को आत्मग्लानि का मतलब पता होगा, पर हम इस चीज़ को थोड़ा डीप में समझेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, आपके सामने एक उदाहरण उदाहरण लूँगा। मान लीजिए
एक छोटी बच्ची है, उसकी माँ ने उसे ठंड में ठंडी चीज़ें पीने के लिए मना किया हुआ है। क्यों मना किया है? क्योंकि उस बच्ची को एलर्जी है और ठंड में ठंडी चीज़ें पीने से फटाफट उसे इन्फेक्शन हो जाता है और फीवर, सर्दी, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके भले के लिए, उस बच्ची के भले के लिए उसकी माँ ने मना किया हुआ है कि बेटा तुम्हें ठंड में ठंडी चीज़ें नहीं पीनी है। पर फिर भी मान लीजिए वो बच्ची ठंड में ठंडी चीज़ें पी लेती है। उसने मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी लिया या ठंडा जूस पी लिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये बच्ची अपनी माँ के सामने जाने से कतराएगी। शी विल अवॉइड हर मदर। वो अपनी माँ से बात करने में कतराएगी, बात करना नहीं चाहेगी, उनसे दूर भागेगी, कोशिश करेगी कि उसकी माँ और उसका सामना ना हो। ये आत्मग्लानि है, ये गिल्ट है। उस बच्ची को पता है कि उसने कुछ गलत किया है। उस बच्ची को पता है कि उसने कुछ गलत किया है, और इसीलिए उसके मन में ये गिल्ट रहेगा कि मैंने गलत किया है। इसलिए उसकी माँ ने उसे मना किया था ठंड में ठंडी चीज़ें नहीं पीनी है, फिर भी उसने गलत किया, पी। तो उसके कारण, जो उसने गलत किया उसके कारण उसके मन में एक गिल्ट रहेगा, आत्मग्लानि रहेगी, और वो अपनी माँ के सामने नहीं जाएगी। तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसके कारण गिल्ट आता है, हमारे गलत करने के कारण गिल्ट आता है, आत्मग्लानि आती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपियर होने के बाद अगर आपके मन में गिल्ट है, आत्मग्लानि है, तो आप फेल हो चुके हैं, वो आपकी विफलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में सिलेक्शन न होने के कारण गिल्ट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाएं फिर भी गिल्ट हो। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के केस में गिल्ट दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों गिल्ट्स को हम बहुत डीप में समझ लेते हैं। पहला है गिल्ट आफ्टर सिलेक्शन। आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर भी आपके मन में गिल्ट है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और जितने अच्छे स्टूडेंट आप हैं उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम क्रैक कर देना चाहिए था। पर आप गवर्नमेंट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए और क्लरिकल एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है। तो आपको सक्सेस तो मिली, पर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा, जो सक्सेस मिली है उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस लेने के सक्षम थे, लेने के काबिल थे, पर आप नहीं ले पाए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है। तो आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे तो आपको गिल्ट होगा, क्योंकि देखिए, ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती है। आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में कितना भी अचीव कर लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगा जो आपसे ऊपर होगा, जो आपसे ऊपर होगा, जिस अचीवमेंट को आपके अचीवमेंट से बड़ा माना जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्टूडेंट सारी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपेयर हुआ और सब में ऑल इंडिया रैंक वन 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 वन, सब में ऑल इंडिया रैंक वन ले आया। ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी अचीव करेंगे, कुछ होगा जो उससे ज़्यादा होगा। तो अगर आपने कुछ अचीव किया है, मान लीजिए क्लरिकल का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, ऑफिसर का नहीं कर पाए, पर आपको लगता है कि कहीं आपकी गलती है, आप ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर करने के सक्षम थे, पर आप फिर भी क्लरिकल का एग्ज़ाम ही क्लियर कर पाए, ऑफिसर वाला नहीं कर पाए, और इसमें आपको लग रहा है कि कहीं आपकी गलती है, तो सिलेक्शन के बाद आपको गिल्ट होगा। हाँ, अगर आप क्लरिकल का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, ऑफिसर वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, और आपको लगता है जो भी परफॉर्मेंस आपकी है वो बेस्ट पॉसिबल है, उससे ज़्यादा अच्छा आप कर ही नहीं सकते थे, तो सिलेक्शन के बाद आपको गिल्ट नहीं होगा। पर अगर आपको लगता है कि आप उससे अच्छा कर सकते थे, कहीं आपने गलती की है, तो आपको गिल्ट होगा। और वैसे ही रिजेक्शन का है। अगर आप सारी एग्ज़ाम्स में रिजेक्ट हो गए हैं, सब जगह हार चुके हैं, सारी एग्ज़ाम में हार चुके हैं, और आपको ये लग रहा है कि आप अपनी गलती के कारण हारे हैं, तो आपको रिजेक्शन के बाद गिल्ट होगा। पर आप सारी एग्ज़ाम में हार चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना बेस्ट किया, फिर भी आप हार गए, तो आपको गिल्ट नहीं होगा। तो गिल्ट का सिलेक्शन या रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। गिल्ट का लेना देना इस चीज़ से है कि आपने अपना बेस्ट किया या नहीं किया। अगर आपको लग रहा है आपकी गलती है, तो आपको गिल्ट होगा, चाहे आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। अगर आपको लग रहा है आपकी गलती नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है, तो आपको गिल्ट नहीं होगा, चाहे आप सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो दोस्तों, अभी तक हमने विफलता के बारे में जो जाना है, इससे कुछ चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं। हमने ये जाना कि विफलता तब मानी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता तब मानी जाएगी जब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद आपके मन में आत्मग्लानि है, गिल्ट है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ कि सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स इज इक्वल टू नो गिल्ट। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद अगर आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है तो ये सफलता है। बिल्कुल सही बात। विफलता गिल्ट का होना था, सफलता गिल्ट का ना होना है। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि विफलता गिल्ट के कारण आ रही है। विफलता की परिभाषा में गिल्ट है, आत्मग्लानि है। विफलता मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में विफलता मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद आत्मग्लानि होना, मतलब आप विफल हो गए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, इस वीडियो में जो हमारा मेन उद्देश्य था विफलता की जड़ को जानना, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, विफलता की जड़ मतलब गिल्ट का जड़। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में विफलता मतलब गिल्ट, तो विफलता की जड़ मतलब गिल्ट का जड़। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि गिल्ट, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की कोई तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके केस में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स देने के बाद कि कैसे उसके अंदर, क्यों उसके अंदर गिल्ट जनरेट हो सकता है, वो अगर हमने समझ लिया तो गिल्ट की जड़ हमने पकड़ ली, वही विफलता की जड़ होगी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में। तो गिल्ट की जड़ पकड़ने के लिए थोड़ा सा गिल्ट के बारे में, आत्मग्लानि के बारे में हम थोड़ा डीप में बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। एक एग्जाम्पल तो हमने पहले से ही ले लिया था, जहाँ पर एक छोटी बच्ची अपनी माँ के विरुद्ध जाकर, उसकी माँ ने उस बच्ची की भलाई के लिए ठंड में ठंडी चीज़ें पीने से उसे मना किया था, पर फिर भी उसने ठंडी चीज़ें पी और वो बीमार हो गई। तो वो गिल्ट का एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। और वो ऐसा करने के बाद, ठंड में ठंडी चीज़ें पीने के बाद वो अपनी माँ से दूर भाग रही थी, क्योंकि उसके मन में आत्मग्लानि थी, गिल्ट था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँगा, ड्रिंक एंड ड्राइव का। ये हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ड्रिंक एंड ड्राइव। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और कई बार इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं, ये मैंने पर्सनली किसी दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बता रहा हूँ। पर्सनली मैंने किसी दूसरे इंसान को इस स्थिति में देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है क्योंकि इस स्थिति को मैंने किसी दूसरे इंसान के केस में बहुत करीब से देखा है। आम तौर पे अगर आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, तो इंसान, एक्सीडेंट तो फिजिकल चोट देता है, वो एक अलग बात है, पर साइकोलॉजिकल चोट भी देता है। तो उसके लिए जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, जिसे फ्रैक्चर हुआ है या किसी भी किस्म की इंजरी हुई है, वो चाहता है कि लोग उससे, मन में वो चाहता है कि लोग उससे मिलने आएँ और उसे साइकोलॉजिकली बूस्टअप करें, उसको सिंपैथी दें जिससे उसे अच्छा लगे और वो साइकोलॉजिकल सिचुएशन से रिकवर करे। आमतौर पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे अच्छा लगता है, अगर उससे कोई मिलने आ रहा है तो उसे अच्छा फील होता है कि हाँ, कोई इंसान है जो मेरी केयर कर रहा है, जिसको सहानुभूति है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है जिसमें उसकी गलती नहीं है। आमतौर पे ऐसा होता है। पर अगर आप शराब चला रहे हैं, सॉरी आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, शराब नहीं चला रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और फिर आपका एक्सीडेंट होता है तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। अगर किसी इंसान का शराब पी के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हुआ है तो वो ये चाहेगा कि उससे लोग मिलने ना आए, क्योंकि उसे पता है लोग जब मिलने आएंगे फिर बात उठेगी कि अच्छा, तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हुआ, आगे से ऐसा मत करना, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बातें उठेंगी। तो उसको उसकी गलती बार बार दोहराई जाएगी उसके सामने, इसलिए वो आत्मग्लानि में, गिल्ट में यही चाहेगा कि लोग उससे मिलने ना आए। तो बहुत, देखिए कितनी अजीब सिचुएशन हो जाती है। अगर नॉर्मल केस में एक्सीडेंट होता है तो आदमी चाहेगा लोग मुझे देखने आएँ, मुझे सिंपैथी दें, मेरे से सहानुभूति रखें, मुझे साइकोलॉजिकली बूस्टअप करें। आम सिचुएशन में एक्सीडेंट होगा तो ऐसा होगा, पर अगर शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होगा तो सिचुएशन पूरी उल्टी है। इंसान को फिजिकली भी चोट लगेगी, साइकोलॉजिकली भी चोट लगेगी और वो चाहेगा लोग ना आए, क्योंकि लोग आएंगे तो साइकोलॉजिकली जो चोट है वो और कुरेदी जाएगी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि वो गलत है और जब वो लोगों से मिलेगा तो ये मुद्दा उठेगा।
तो वो आत्मग्लानि में पड़ा रहेगा, गिल्ट में पड़ा रहेगा, नहीं चाहेगा कि ज़्यादा लोग उसे देखने आए। तो आत्मग्लानि, गिल्ट, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये इंसान को अंदर से खा सकती है। ये बहुत ही ताकतवर कीड़ा है। फिजिकल बीमारियां, मैं मानता हूँ फिजिकल बीमारियां शरीर में बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, पर मैं आपको ये बता दूं आत्मग्लानि भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये भी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये साइकोलॉजिकल है, ये फिजिकल नहीं है बस। तो हम लोगों ने गिल्ट के दो एग्जाम्पल देखे। क्या इन दोनों एग्जाम्पल में आपको कुछ कॉमन चीज नजर आई क्या? छोटी सी बच्ची माँ के खिलाफ जाके ठंड में ठंडी चीज़ें पी के बीमार हो रही है, और दूसरी तरफ एक इंसान, मैच्योर इंसान, एडल्ट इंसान शराब पी के गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, और दोनों फिर आत्मग्लानि में पड़े हुए हैं। एक इंसान, छोटी बच्ची अपनी माँ से दूर भाग रही है, और एडल्ट इंसान जो शराब पी के गाड़ी चला के एक्सीडेंट करा है जिसने, वो लोगों से दूर भाग रहा है आत्मग्लानि में। तो इनमें एक कॉमन चीज़ तो ये है कि ये अपने आसपास के लोगों से आत्मग्लानि में दूर भाग रहे हैं। एक कॉमन चीज़ तो ये है। दूसरी कॉमन चीज़ जो हमें समझनी है, जिससे हमें रूट कॉज मिलेगा गिल्ट का, वो ये है कि इन दोनों ने जो किया जा सकता था वो नहीं किया। इन दोनों ने जो भी किया जा सकता था वो नहीं किया। लड़की के लिए ये संभव था कि वो ठंड में ठंडी चीज़ें न पिए। उसको पता था कि मैं ठंडी चीज़ें पीऊँगी बीमार हो जाऊँगी, वो मन पे वश नहीं रख पाई। उसे पता था गलत न करना उसके लिए संभव था। ये गलती कोई अनजाने में नहीं हुई है, जान करके हुई है। ड्रिंक एंड ड्राइव में भी वही था, शराब पी के गाड़ी न चलाना संभव था। वो गलती अनजाने में नहीं हुई है, जान करके हुई है। तो दोनों दोनों केसेस में, गिल्ट के दोनों केसेस में, आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो भी इंसान गिल्ट में पड़ा हुआ है, जो गिल्ट का विक्टिम है, उसने जो पॉसिबल था वो नहीं किया। उसके सामने सिचुएशन क्लियर थी, उसको सब साफ साफ दिख रहा था क्या गलत है क्या सही है, और उसने जो गलत और सही साफ साफ जो दिख रहा था उसके सामने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया, और जो चीज दिख रही थी उसे अनदेखा किया और जान करके गलत किया। उसको सब दिख रहा था क्या गलत है क्या सही है, पर उसने अपनी आंखों पे हाथ हाथ रख लिया, अपनी आंखें ढक ली, और दिखती हुई चीज अनदेखी करी और फिर गलत किया। तो गिल्ट की जो रूट कॉज है, गिल्ट का जो जड़ है, वो ये है कि जो भी इंसान जानते हुए गलत करेगा, मतलब जो पॉसिबल है वो नहीं करेगा जानते हुए, वो गिल्ट का शिकार होगा। कोई चीज़ पॉसिबल है, गलत ना करना पॉसिबल है, और फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो आप आत्मग्लानि के शिकार होंगे, गिल्ट के शिकार होंगे, ये गारंटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ पर्सन नॉट डूइंग वॉट एवर इज पॉसिबल विल बिकम अ विक्टिम ऑफ गिल्ट। जो भी पॉसिबल था गलत न करने के लिए, वो आपने नहीं किया, तो आप गिल्ट के शिकार जरूर होंगे। तो फिर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे वापस आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में फिर गिल्ट के रूट कॉज को क्या बोलें? गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में एकमात्र चीज जो आपके लिए दोस्तों पॉसिबल है वो है हार्डवर्क। आपके परिवार का बैकग्राउंड, आपकी किस्मत, आपकी दिमाग, आपकी हाइट, आपके वजन, इन चीज़ों पे आपका कोई खास कंट्रोल है नहीं। खास कंट्रोल क्या, लगभग कुछ भी कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में एक ही चीज़ पे आपका कंट्रोल है, वो है हार्डवर्क। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है पॉसिबल, सिर्फ एक चीज़ आपके लिए पॉसिबल है करना, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है करना, वो है हार्डवर्क। द ओनली बेसिक थिंग पॉसिबल फॉर यू इज हार्डवर्क। और हार्डवर्क ये जो शब्द है, ये बहुत ही बेसिक शब्द है। आपको ये भी सुनने में आ सकता है कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कई लोग आपको बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक चैप्टर में 300 सवाल करोगे तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो कॉन्फिडेंस भी तो हार्डवर्क से ही डिराइव हो रहा है। बेसिक चीज़ हार्डवर्क है। कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए। 10 सवाल करो तो 10 के 10 सही, नहीं तो कम से कम 9 सही। तो भैया 10 सवाल आप अटेम्प्ट करो, 10 के 10 सही हो जाए, ये तो प्रैक्टिस के बाद होगा ना। तो एक्यूरेसी भी तो हार्डवर्क से ही डिराइव्ड है।
तो बेसिक चीज़ सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सिर्फ एक ही चीज़ बेसिक है जो आपके लिए पॉसिबल है, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है आपके कंट्रोल में। आपके लिए पॉसिबल सिर्फ एक चीज़ है, वो है हार्डवर्क। दूसरी कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एक ही बेसिक चीज़ है जो आपके लिए पॉसिबल है, दैट इज हार्डवर्क। अब हार्डवर्क से कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें डिराइव होती हैं। हार्डवर्क करोगे, कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी अपने आप आएगा, वो तो जादू है, अपने आप आएगा। बेसिक चीज़ हार्डवर्क है। कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी जनरेट होने वाली चीज़ अपने आप होगी, आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है। तो मतलब हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? फाइनली हम कंक्लूजन क्या ये निकाल सकते हैं क्या, कि गिल्ट का जड़ एब्सेंस ऑफ हार्डवर्क है। हार्डवर्क न करना गिल्ट का जड़ है। और हमारी बात हो गई थी जो गिल्ट का जड़ है वही गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता का जड़ है। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता का जड़ है मेहनत न करना, और कोई दूसरी बात नहीं है, सिर्फ ये बात है। आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो, रिजेक्ट हो, मैटर ही नहीं करता है यार, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप एग्ज़ाम्स में सिलेक्ट हो, रिजेक्ट हो, ये मैटर नहीं करता है। सक्सेस यहाँ पे ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में जब अपीयर हो रहे हैं उसके बाद आपके मन में गिल्ट है या नहीं है। गिल्ट नहीं है तो आप सफल हैं, चाहे आप सिलेक्ट हो, रिजेक्ट हो। गिल्ट है तो आप विफल हैं, चाहे आप सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। और गिल्ट का जो जड़ है वही विफलता का जड़ है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में, और वो है हार्डवर्क ना करना, मेहनत ना करना। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में विफलता की जड़ को आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। विफलता की सिर्फ एक जड़ है, दूसरी कोई जड़ नहीं है, और वो जड़ है मेहनत न करना। पर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। एक अगला प्रश्न आता है कि सर हम मेहनत करना तो चाहते हैं, हम आपकी बात समझ तो चुके हैं, हम मेहनत करना बहुत चाहते हैं, पर हमसे मेहनत होती नहीं है। हम मेहनत करना चाहते हैं फिर भी हमसे मेहनत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है कि कोई इंसान मेहनत करना चाहता है, वो समझ चुका है कि विफलता की जड़ सिर्फ मेहनत न करना है, दूसरी कोई जड़ नहीं है, वो समझ चुका है और वो मेहनत करना चाहता है फिर भी उससे मेहनत नहीं हो रही है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप मेहनत करना चाहते हैं और फिर भी आपसे मेहनत नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या है। इस पे हम इस टारगेट सीरीज़ के वीडियो 2 में चर्चा करेंगे। टारगेट सीरीज़ सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के वीडियो 1 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो का लिंक भी रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।